लड़की अपने घर से दूर होती है, अकेले रहती है, हॉस्टल में रहती है, ठीक है, तो सबसे पहले उसका, हमारी सोसाइटी में उसका इम्प्रेशन जो है वो थोड़ा सा खराब होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो हॉस्टल में लड़कियां रहती है वो अच्छे नहीं होते हैं, तो गलत कमेंट्स करते हैं, रास्ते में जाते तो छेड़ते ये हॉस्टल की लड़की है। वो ये समझते हैं कि हॉस्टल में रहती है, इसके आगे पीछे कोई नहीं होगा। अगर वो अकेली फीमेल है तो हर कोई समझता है ये मेरी प्रॉपर्टी है। आप वापस आ रहे हैं, जैसे मगरिब का टाइम हो गया, तो कोई ना कोई गाड़ी आपको लाजमी चेज कर रही होती है, वो आपको हॉस्टल तक पहुंचाएगी। आपको ट्रांसपोर्ट का इशू होता है, क्लीनिनेस का इशू है, रहने का इशू है, डिफरेंट लोगों के साथ एडजस्ट करने का इशू है। मैं गांव से आई थी, पहले मेरे लिए बहुत ही टफ था कि मैं यहाँ पे सिटी में आके इन लोगों के साथ रहना, फिर फैमिली मेरे साथ नहीं होती थी, हॉस्टल में न्यू लड़कियाँ, तो उनके साथ रहना मेरे लिए बहुत बड़ा इशू था। फीमेल्स वार्डन जो होते बहुत ही रूड बिहेव करते स्टूडेंट्स के साथ, बहुत ही बदतमीजी से बात करते हैं। मैंने अपनी वार्डन से कहा कि 5:30-6 बजे का टाइम था, तो मैंने कहा कि मैंने बाहर जाना है। वो मुझे कहती है यास्मीन आप बाहर क्यों जा रहे हैं, आपको नहीं पता यहाँ 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना। ऐसा वक्त भी आया कि हम बगैर खाने के भी सो गए थे, क्योंकि हमें परमिशन नहीं होती थी, हॉस्टल में खाना खत्म हो जाता था और हमें परमिशन नहीं होती थी कि हम बाहर जाके अपने लिए कुछ खाने का ले आए। अगर आपके कोई गेस्ट आ सकते हैं, आ जाए, तो आप उनको पिक नहीं कर सकते, आप उनको एज ए फीमेल ड्रॉप नहीं कर सकते। फैमिली से मतलब 7 महीने 8 महीने साल बाद मिलते हैं, तो हमारे फैमिली से कोई आ जाए मिलने तो इसका कोई सिस्टम नहीं होता। हम सिर्फ रास्ते में गेट के पास खड़े होकर 5-10 मिनट मिलते, तो इस पे हमें सख्ती करती है कि नहीं, अलाउ नहीं करते, नहीं आप लोग नहीं मिल सकती। मैंने अपना इंटरनल हॉस्टल तब छोड़ा जब मुझे रिसर्च करना था, तो मेरा रिसर्च जहाँ पे मैं कर रही थी वहां पे छुट्टी मेरी 5 बजे होती थी और इधर हॉस्टल मेरा 4 बजे बंद होता था। तो यकीन जाने, मतलब अपनी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, और उनको पता होता था कि ये तो हमारी डिग्री की रिक्वायरमेंट भी हमारी ही है, उसके बावजूद वो मुझे परमिशन नहीं दे रहे। पेरेंट्स ने मतलब उन चीजों को इग्नोर किया और मुझे भेजा, तो फिर मेरे जहन में ये था कि कुछ भी हो जाए मैंने उनको लेट डाउन नहीं करना। ये प्रॉब्लम्स को देख के, हॉस्टल लाइफ की ये प्रॉब्लम्स है, हमारी सोसाइटी के अंदर ये इश्यूज है, इन सबको हमने कोप करना है किसी न किसी तरह। इसकी वजह से ना हम अपनी एजुकेशन छोड़ सकते हैं, ना हम अपना कैरियर छोड़ सकते हैं। अगर आगे बढ़ना है, कुछ करना है, इतने सारे प्रॉब्लम्स को हमने फेस करके यहाँ पे आए, तो क्यों आप 2-4 लोगों की वजह से, बातों की वजह से हम अपने क्या कहते हैं हौसला कम करें, अपना माइंड चेंज करें। हम उनको चेंज करके दिखाएंगे।